नमस्कार साथियों, आज हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 से। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, उस वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका व्यास 14 सेंटीमीटर है। चूंकि आपको व्यास दिया गया है तो व्यास से सबसे पहले आप त्रिज्या निकाल लेंगे और त्रिज्या निकालने के बाद उसका क्षेत्रफल। तो उसके लिए आपको क्या करना है, जो क्वेश्चन दिया गया है उसके आधार पर सबसे पहले आप लिख सकते हैं। दिया है वृत्त का व्यास, तो वृत्त का व्यास बराबर को यदि हम d मान लें तो d बराबर कितना है, 14 सेंटीमीटर। इसलिए वृत्त की त्रिज्या, तो वृत्त की त्रिज्या क्या हो जाएगी, वृत्त की त्रिज्या को हम r से प्रदर्शित करते हैं और ये बराबर होता है d/2 के। तो r बराबर d का मान हमको दिया गया है 14 सेंटीमीटर, जहाँ रख देंगे 14/2। तो r का मान आपको मिल जाएगा 2 एकम और 2 सत्ते मतलब 7 सेंटीमीटर। अब जब r का मान मिल जाएगा तो आपको तो वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, जैसे कि इसमें कहा गया है वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र लगा देंगे। हम जानते हैं कि वृत्त का क्षेत्रफल वृत्त का क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो आपको यहाँ पर क्षेत्रफल को ए से डिफाइन करते हैं, एरिया। तो यहाँ पर पाई का मान हम रख देंगे 22/7 और आर का मान जो है वो क्या है, 7 मिल गया है। तो यहाँ 7 का वर्ग हो जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ए बराबर, ये एक बार 7 जो है इससे कट जाएगा तो यहाँ बचा 22 गुणा 7 और 22 सत्ते होता है 154। तो ये हो जाएगा वर्ग सेंटीमीटर। इस प्रकार से आपका चौथा प्रश्न कंप्लीट होता है। फिर पांचवा प्रश्न क्या कर रहा है, पांचवा प्रश्न है अंग्रेजी अक्षर लिखें जिनमें घूर्णन सममिति हो। तो अंग्रेजी का आपको ऐसा अक्षर लिखना है जो घूमने पर वैसा ही प्राप्त हो। तो इसके लिए आपको क्या करना है, हल में पांचवा क्वेश्चन में अंग्रेजी के अक्षर, अंग्रेजी का अक्षर लेना है आपको। तो अंग्रेजी का कौन सा अक्षर लोगे, ओ। ओ को जब देखा जाता है तो घुमाने पर वो जैसे का तैसा ही प्राप्त हो, चाहे उसको किसी भी दिशा में घुमा दिया जाए। तो ये आपका आंसर हो जाएगा पांचवें प्रश्न का। इसके बाद छठवां प्रश्न देखते हैं। तो छठवां प्रश्न हमारा क्या है, यहाँ एक घन का संपूर्ण पृष्ठ 150 वर्ग मीटर है, तो इसका आयतन ज्ञात कीजिए। तो घन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल आपको मालूम होना चाहिए। तो हम को यहाँ मालूम है, तो हम क्या करेंगे, हल में, हल कौन सा, छठवां नंबर का। तो घन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है वो कितना होता है, 6a², ये सूत्र होता है। अब यहाँ पर संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल आपको दिया गया है, कितना दिया गया है, तो प्रश्न के अनुसार 150 वर्ग मीटर। तो यहाँ हम इसकी जगह लिख देंगे 150 बराबर में हो जाएगा 6a²। 6 को हम इधर 75 करेंगे तो 150 बटे हो जाएगा 6 बराबर में हो जाएगा a²। 6 से इसको डिवाइड कर देंगे तो 6 कम 6 दूनी बचा यहाँ 3, ये हो जाएगा 30, 6 पंचे 30। तो a² बराबर आपको क्या मिल जाएगा, 30। यहाँ से वर्ग घटाएंगे तो यहाँ वर्गमूल लग जाएगा, सॉरी 25, यहाँ 25 है, इसको लिख देंगे। अब यहाँ से वर्ग हटाएंगे तो यहाँ वर्गमूल लग जाएगा। तो a बराबर कितना हो जाएगा, ये 25 का वर्गमूल, और 25 का वर्गमूल आपको कितना होता है, 5।
तो इस प्रकार से ए मिल जाएगा, और ए क्या है, घन की भुजा। अतः घन की भुजा ए बराबर 5 मीटर। अब ये आपको घन की भुजा मिला, लेकिन आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए इसका आयतन। तो आयतन का सूत्र क्या होता है, वही लगा देंगे। अब घन का आयतन, तो घन के आयतन का सूत्र आपको याद रखना चाहिए, ए क्यूब होता है। ए क्यूब होता है, तो यहाँ ए का मान रख देंगे। आयतन को हम प्रदर्शित करते हैं वी से, वॉल्यूम, तो यहाँ ए का वैल्यू रख देंगे 5 का यहाँ क्यूब हो जाएगा, और ये बराबर हो जाएगा किसके, 5 के। तो v बराबर कितना हो जाएगा, 5 पंचे 25 और 25 पंचे 125। चूँकि आयतन है इसलिए घन मीटर हो जाएगा, और यही हो जाएगा आपका आंसर। इसके बाद हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक 7। तो प्रश्न क्रमांक 7 क्या है, 56 गुणा 82 सूत्र ऊर्ध्व तिर्यग्भ्याम विधि के प्रयोग से हल करना है। तो आपको ऊर्ध्व तिर्यग्भ्याम विधि क्या होता है ये मालूम होता है होगा, नहीं है तो हम यहाँ बताते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, क्वेश्चन को जैसे तैसे लिख देना है। 56 गुणा 82, और यहाँ इसको उत्तर का 3 भाग कर लेना है। तो ये बायां भाग होगा। इसको हल करने के लिए आपको 3 पॉइंट याद होना चाहिए। इकाई से गुणा, इसको ऊर्ध्व गुणा भी बोला जाता है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं पहला पॉइंट, ऊर्ध्व गुणा, ऊर्ध्व गुणा में इकाई का इकाई से गुणा हो जाएगा, और यहाँ इकाई का इकाई से मतलब 6 गुणा 2, तो 6 का 2 से हो जाएगा, तो आपको कितना मिल जाएगा, 12। लेकिन 12 का आप केवल क्या लिखेंगे, 2। तो यहाँ लिख सकते हैं 12 का 2 और हासिल 1। तो ये हासिल जो है आपका इधर चला जाएगा। फिर आ जाएगा दूसरा पॉइंट, जिसको कहा जाता है तिर्यक गुणा। इसके अंतर्गत आ जाता है क्या, इकाई का दहाई से गुणा। तो इसमें आपको क्या करना है, 6 का गुणा कर देना है 8 से, प्लस इस प्रकार से ना तिर्यक करना है, प्लस में क्या हो जाएगा, 5 का गुणा कर देंगे 2 से, तो 5 गुणा 2, गुणा करने पर 8 छक्के कितना हो जाएगा, 48, प्लस 5 दूनी 10, मतलब ये हो जाएगा 48 और 10 58, प्लस इसमें जो हासिल है उसको भी जोड़ देंगे। तो हासिल कितना है, यहाँ 1 है, उसको जोड़ देंगे, प्लस 1 हासिल बराबर कितना हो जाएगा, ये 59 हो जाएगा। अब 59 के आपको क्या लिखना है, तो 59 का 9 और हासिल 5, तो यहाँ 9 लिखेंगे और यहाँ 5 लिखेंगे। इसके बाद तीसरा पॉइंट आपको क्या हो जाएगा, तीसरा पॉइंट हो जाएगा ऊर्ध्व गुणा। यहाँ भी आपका क्या हो जाएगा, दहाई का दहाई से गुणा, दहाई का दहाई से गुणा। तो यहाँ दहाई में अंक आपको कितना है, 5 है और 8 है, तो 5 गुणा 8, तो ये हो जाएगा 40, और आपको जो हासिल है प्लस 5 हासिल जोड़ेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 45, और इसी को आपको पूरा पूरा यहाँ लिख देना है। तो यही आपको क्या हो जाएगा, आंसर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ क्या बोला जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 8, यदि बहुपद px बराबर इतना हो तो p0, p-1 तथा p2 का मान
ज्ञात कीजिए बोल रहा है। तो सबसे पहले आपको जो बहुपद है उसको हम लिख लेंगे। तो बहुपद के रूप में आपको क्या बताया गया है, देखेंगे कुछ हल नंबर हो जाएगा 8। यहाँ आपको क्वेश्चन दिया गया है पी एक्स इक्वल कितना दिया गया है, देखेंगे 3x² प्लस 2x² माइनस 3x प्लस 2। अब आपको चाहिए क्या क्या, P0 चाहिए, P-1 चाहिए और P2 चाहिए। तो ये दोनों हम निकालें, इन तीनों निकाल लेंगे। तो इसके लिए क्या करना क्या है, देखिए यहाँ x है और x की जगह यहाँ क्या है 0, x की जगह 0। तो यहाँ जहाँ जहाँ x है उसकी जगह 0 रख देंगे। तो देखेंगे 3 गुणा x की जगह 0 रखेंगे, 0 का वर्ग प्लस 2 गुणा, चलिए क्यूब में है, 2 गुणा क्या हो जाएगा, x की जगह 0 का वर्ग माइनस 3 गुणा 0 प्लस 2। तो ये 0 से गुणा होने वाला सब जो है 0 ही हो जाता है। तो यह हो जाएगा 0 प्लस 0 माइनस 0 प्लस 2। तो आंसर आपका आ जाएगा 2। इसके बाद P-1 देखते हैं। तो ये क्या हो जाता है 3 जैसे का तैसा, यहाँ x की जगह रखेंगे -1 का क्यूब प्लस 2 जैसे तैसा, x की जगह यहाँ रख देंगे -1 का वर्ग -3 -1 प्लस 2। तो जब भी घात जो है विषम होता है तो चिन्ह माइनस होता है, तो ये हो जाएगा -3, और समघात होने पर प्लस ही होता है, तो ये हो जाएगा +2। ये माइनस इस माइनस से हो जाएगा प्लस, और 3 एकम 3 प्लस 2। तो यहाँ पर ये -3 और ये +3 घट जाएगा और ये 2 और 2 जुड़ जाएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा 4। इसके बाद P2 देखते हैं। तो P2 में आपको क्या करना है, मान रखना है। तो 3 जैसे तैसा, और 2 की जगह x की जगह मान रखेंगे। तो x की जगह कितना रखना है, 2 रखना है। तो ये क्या हो जाएगा आपका 2 का क्यूब प्लस 2, और यहाँ हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 2 प्लस 2। अब यहाँ 2 का क्यूब है, मतलब 2 दूनी 4 दूनी 8, और उस 8 का 3 से गुणा कर देंगे। तो 8 तिया कितना हो जाएगा 24, प्लस ये हो जाएगा 2 दूनी 4, और 4 का फिर 2 से करोगे तो 4 दूनी 8, माइनस 3 दूनी 6 प्लस 2। तो यहाँ पर प्लस वाले को जोड़ देंगे तो 24 और 8 32 और 2 34 हो जाएगा, और 34 में से ये 6 घटेगा, तो आपको आंसर मिल जाएगा कितना 28। तो इस प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर 8 भी कंप्लीट होता है। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कर रहा है, एक मशीन 8% बट्टे पर 1748 रुपये में बेची जाती है। तो मशीन का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए, खरीदी कितने में पड़ी। तो इसमें आपको करना क्या है, सिंपल है, केवल 8% बट्टे पर दिया गया तो 1748 है, तब उसका अंकित मूल्य ज्ञात करना है। तो इसके लिए अंकित मूल्य का जो सूत्र होता है उसको लिखेंगे, अंकित मूल्य बराबर विक्रय मूल्य गुणा में क्या होता है, यहाँ जितना प्रतिशत छूट दिया गया उतना घटा देंगे, 100 माइनस विक्रय प्रतिशत, या बट्टा 100 माइनस बट्टा, और बटे में चलिए 100 गुणा 100 माइनस बट्टा, ये सूत्र होता है। अंकित मूल्य बराबर विक्रय मूल्य गुणा 100 बटे में 100 माइनस बट्टा, ये सूत्र है। इस सूत्र को याद रखना है, और इसी सूत्र में सीधा सीधा बस मान आपको रख देना है। तो विक्रय मूल्य तो हमको दिया गया है कितना, विक्रय मूल्य
आपको प्रश्न में बताया गया है 1748। तो यहाँ हो जाएगा ये 1748 गुणा में हो जाएगा 100 और बटे में 100 माइनस में बट्टा, तो बट्टा कितना है 8% है तो 8 हो जाएगा, तो ये घट जाएगा, तो कितना हो जाएगा 1748 गुणा 100 और बटे हो जाएगा 92। जब इसको हम डिवाइड करते हैं तो ये 19 बार में कटेगा। कैसे? 92 कम 92। अब यहाँ 174 है, ये एक ही बार में कटता है, 92 कम 92 बचेगा कितना इसमें 74 और 8 जुड़ जाएगा, तो 74 और 8 हो जाएगा 82, 82 और ये 8 हो जाएगा तो 828 हो जाता है, जो कि 92 पहाड़ा में कितने बार में आएगा 9 बार में, तो 92 9 होता है 828 गुणा यहाँ क्या बचा 100, तो हो जाएगा 19 का 100 से गुणा मतलब 1900, और यही 1900 आपको क्या है अंकित मूल्य है, तो ये हो जाएगा आपका आंसर क्वेश्चन नंबर 9 का। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है, एक चित्र आपको दिया गया है और इस चित्र के बारे में बताया गया है कि दी गई आकृति में ये यदि ए बी समांतर डी ई, मतलब ये ए बी जो है इस डी ई के समांतर है, और बी ए सी बराबर 35, मतलब बी ए सी मतलब ये एंगल आपको दिया गया है 35, तो एंगल ऑफ सी डी ई इक्वल 53 है, तो कोण डी सी ई ज्ञात कीजिए। तो डी सी ई मतलब डी सी ई ये वाला एंगल आपको ज्ञात करना है, तो इसके लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना है। सबसे पहले चूंकि ए बी समांतर है किसके डी ई के, यहीं पर लिख देते हैं चूंकि ए बी समांतर डी ई, अब ये बराबर है इसलिए कोण बी ए सी बराबर होगा किसके कोण डी ई सी के, और ये दोनों बराबर हो जाएंगे कितना के 35 अंश के। कारण लिख सकते हैं एकांतर अंतः कोण, एकांतर अंतः कोण, तो एकांतर अंतः कोण बराबर होते हैं, तो ये भी कितना हो जाएगा आपका 35 हो जाएगा। अब जब दो ये 53 है ये 35 है, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, तो कोण सी प्लस कोण डी प्लस कोण ई बराबर होता है 180 अंश के। तो कोण सी आपको ज्ञात करना है, कोण डी मिल गया है 53 रख देंगे, प्लस कोण ई का मान आपको पता चल गया 35, इसको भी रख देंगे, बराबर हो जाएगा 180 अंश। कोण सी, अब ये 35 और 53 जोड़ देंगे तो 5 और 3 8, 3 और 5 8, 88 अंश हो जाएगा, बराबर में 180, इस 88 को इधर 75, तो कोण सी बराबर 180 अंश माइनस 88 अंश घटा देंगे, तो कोण सी आपको मिल जाएगा कितना 92 अंश, यही आपका हो जाएगा आंसर। तो इसका वैल्यू मिल जाएगा 92 डिग्री। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं प्रश्न क्रमांक 11 में। तो प्रश्न क्रमांक 11 क्या कह रहा है, यदि मूलधन 8000 रुपया, तो इसको लिख देते हैं प्रश्न क्रमांक 11, तो हल 11 कितना हो जाएगा, मूलधन P बराबर 8000, दर R बराबर कितना प्रतिशत दिया गया है 10%, समय 2 वर्ष दिया गया है, तो समय T बराबर कितना हो जाएगा 2 वर्ष। अब आपको ज्ञात क्या करना है चक्रवृद्धि ब्याज, तो चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र लगा देंगे, चक्रवृद्धि ब्याज, तो चक्रवृद्धि ब्याज का जो सूत्र है क्या होता है P और 1
प्लस आर बाई 100 टू द पावर ऑफ टी माइनस पी। तो इसमें आपको क्या करना है, जो जो मान आपको मालूम है वो रख देना है। तो पी का मान हमको मालूम है 8000 प्लस 1 प्लस आर का वैल्यू कितना है 10%, तो 10/100 और टी का वैल्यू आपको दिया गया है 2, माइनस में आगे हो जाएगा 8000। तो यहाँ आपको क्या करना है, 8000 जैसे का तैसा, एक धन ये 10 एकम और 10 दहम, तो क्या हो जाएगा 1/10 टू द पावर ऑफ 2 माइनस 8000। 8000 जैसे का तैसा ही रहेगा, यह हो जाएगा 10 एकम 10 और 1 11, तो 11/10 का वर्ग माइनस 8000। इसको 2 बार लिख देंगे, 8000 गुणा 11/10 गुणा 11/10 माइनस 8000। 1 0 2 0 1 0 2 0 कट जाएगा, ये 11 11 121 हो जाएगा। और यहाँ बचा 80, तो 80 गुणा हो जाएगा 121 माइनस में हो जाएगा 8000। अब यहाँ आपको क्या करना है, इससे गुणा कर देंगे तो 8 एकम 8, 8 दूनी 16 की 6, हासिल 1, 8 एकम 8 और हासिल जोड़ देंगे तो 16 और 1 8 और 1 9 हो जाएगा। फिर से देखेंगे 8 एकम 8, 8 दूनी 16 की 6, हासिल 1, फिर 8 एकम 8 और 1 9। अब ये जो जीरो है इसको यहाँ लगा देंगे तो माइनस हो जाएगा 8000। अब आपको क्या करना है, इसमें से इसको घटा देंगे तो 0 में से 0 0, 8 में से 0 8, 6 में से 0 6 और 9 में से 8 1। तो ये हो जाएगा आपका चक्रवृद्धि ब्याज। सिंपल आंसर। इसके बाद इसका अथवा में भी प्रश्न दिए गए हैं, तो इस अथवा वाले को भी देख सकते हैं। तो अथवा में क्या प्रश्न दिया गया है, कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से 6000 रुपये की राशि 2 वर्ष में 6615 रुपये हो जाती है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, जो दिया गया है उसको लिखेंगे। 6000 जो है मूलधन है, मूलधन P बराबर कितना है 6000। अब ये 2 वर्ष का है समय है, समय T बराबर आपको दिया गया है 2 वर्ष। साथ में ये मिश्र धन हो जाएगा, तो मिश्र धन A बराबर कितना हो जाएगा 6615 रुपया। अब यहाँ से आपको क्या करना है, ब्याज ज्ञात कर लेना है। तो ब्याज का जो सूत्र है वो क्या होता है, ब्याज बराबर होता है मिश्र धन माइनस मूलधन। तो मिश्र धन आपको दिया गया है 6615 माइनस मूलधन कितना है 6000, घटा दोगे तो आपको मिल जाएगा 615 और ये 615 क्या है आपका ब्याज है। अब आपको प्रश्न में पूछा क्या गया है, ब्याज की दर पूछा गया है, मतलब आर का वैल्यू आपको चाहिए। दर आर बराबर क्या हो जाएगा क्वेश्चन मार्क, तो सूत्र में मान रख देना है, सिंपल। तो सूत्र कौन सा है, सूत्र है आपका ब्याज बराबर मूलधन दर गुणा समय बटे 100। ब्याज का वैल्यू आपको मिल गया 615, मूलधन मालूम है 6000, दर आपको ज्ञात करना है तो ये जैसे का तैसा रहेगा और समय दिया गया है 2 वर्ष बटे में 100। 1 0 2 0 1 0 2 0 कट जाएगा, ये हो जाएगा 60 दूनी 120, तो 615 बराबर में हो जाएगा ये 120 दर। इस 120 को हम इधर पक्षांतर कर देंगे तो दर बराबर क्या मिल जाएगा 615 बटे
120, तो 12 पंचे होता है 60, लेकिन ये पूरा पूरा कटेगा नहीं, तो ये 4 दशमलव कुछ आएगा आपका आंसर। 120 पंचे होता है 600, बचा कितना, 15 बचा। यहाँ लगाएंगे दशमलव, 15 के आगे लग जाएगा 0, ये हो जाएगा 150, तो एक बार जाएगा, फिर 50 बचा, तो फिर दशमलव लगने पर 0.500 हो जाएगा। अब ये लगभग 5.14% इसका क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से यही आपका 11वां प्रश्न होगा। इसके आगे के प्रश्न जो हैं 12 से लेकर 18 तक, उसको नेक्स्ट वीडियो में हम आपके सामने लेकर के आएंगे। यदि ये वीडियो आपको समझ में आ गया तो इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।